guys, I'm Dr. Malvika and I'm a radiologist. And हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है जनरल पॉपुलेशन के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर करने का और उनको रीच आउट करने का। एंड क्योंकि बहुत लोगों के मन में ऐसे क्वेश्चंस रह जाते हैं, पूछ नहीं पाते या उनको एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पाता, तो हमने सोचा कि छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के उन पर बात करेंगे। एंड आज ऐसा ही एक टॉपिक है जिसका नाम है सनस्क्रीन एप्लीकेशन एंड इसका यूसेज, जिसके बारे में हमें एक बताएंगे एक डिस्टिंग्विश्ड डर्मेटोलॉजिस्ट। इनका नाम है डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर प्रवीण शुक्ला। वो आज हमें ज्वाइन करेंगे और आज हमें ओरिएंट करेंगे सनस्क्रीन के बारे में। गुड आफ्टरनून डॉक्टर शुक्ला। वेलकम टू आवर समर टी टॉक डे। एंड एज द टेम्परेचर इज राइजिंग, एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि हमें अपने बॉडी के साथ अपनी स्किन को भी नरिश्ड रखना है, उसकी केयर करनी है। एंड एज अ डॉक्टर ऑल्सो एंड एज अ मतलब नॉर्मल गर्ल ऑल्सो, मैं बहुत क्यूरियस रहती हूँ ये जानने के लिए कि हाउ टू प्रोटेक्ट माई स्किन अगेंस्ट द हार्श सन। एंड लोग भी मुझसे पूछते हैं कि कैसी इसका सनस्क्रीन लगानी चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए। एंड तो मैंने सोचा कि वाई शुड आई आंसर दोज क्वेश्चंस एंड वाई नॉट द एक्सपर्ट हिमसेल्फ शुड टेल द पीपल कि किस तरह से हमें सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए इस हार्श सन में, एंड क्या सनस्क्रीन हमारे लिए अच्छी होती है, क्या हमें रेगुलर उसको यूज़ करना चाहिए। तो इस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे एंड इसलिए डॉक्टर शुक्ला आज हमारे साथ आए हैं हमारे समर टी टॉक पे। वेलकम डॉक्टर शुक्ला। थैंक यू डॉक्टर मालविका जी। तो शुरू करते हैं हम अपने FAQ से। बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कुछ। एंड डॉक्टर शुक्ला, फर्स्ट क्वेश्चन जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि किस किस को सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, लगाना भी चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है। वैसे मेरा ये जवाब है कि जो कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है उन सभी को सनस्क्रीन लगाना चाहिए। कारण इसके पीछे कारण है कि सनस्क्रीन बेसिकली दो चीज़ों पे काम करता है, जो एक एक्यूट उसके जो इम्पैक्ट है और एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जैसे कि अगर आपके सन एक्सपोज काफ़ी ज़्यादा है और रेगुलर है तो आप क्रोनिकली आपकी स्किन फोटो एज हो जाएगी, मतलब आप समय से पहले बूढ़े लगने लगोगे। आपके दाग से आ जाते हैं, उसको इंग्लिश में फ्रेकल्स बोलते हैं या एफिलेट्स बोलते हैं, वो आने लगेंगे। और भी बहुत तरह के निशान आ जाते हैं, मिलाज्मा आ सकता है। और एक्यूट कंडीशन में जैसे अचानक कंडीशन में जैसे कि अगर आप बाहर गए और आप अचानक आपको सन बर्न हो जाए, या फिर कई बार आप किसी ट्रिप पे जाते हैं गोवा और आप वापस आते हो आपको पूरा टैनिंग हो जाती है, या फिर कई लोगों को फोटो एलर्जी होती है, मतलब आप धूप में गए नहीं कि आपकी पूरी बॉडी में रिएक्शन चालू हो जाएंगे, निशान आने लगेंगे। वो दो चीजें हैं, तो दोनों को सनस्क्रीन रोकता है। इसलिए जो कोई इसको अफोर्ड कर सकता है उसको सभी को ये सनस्क्रीन लगानी चाहिए। ओके, सो बेसिकली जो भी सनस्क्रीन अफोर्ड कर सकता है स्क्रीन के लिए, उसके पास थोड़ी बहुत बजट है तो वो लें और लगाएं, सबको लगानी चाहिए। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी सनस्क्रीन मुझे लगानी चाहिए, कौन से स्किन टाइप पे कौन सी सनस्क्रीन ठीक रहती है। एंड थोड़ा हमें SPF के बारे में भी ब्रीफ करिए, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के SPF, डिफरेंट टाइप्स ऑफ SPF होते हैं। एंड बहुत आई थिंक द जनरल पब्लिक डजंट नो कि कौन सा SPF किसके लिए अच्छा होता है, क्या है वो। ओके डॉक्टर साहब, आपका जो क्वेश्चन है दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला कि कौन से सनस्क्रीन, जेल बेस्ड या लोशन। तो मार्केट में दो टाइप की सनस्क्रीन आती है, एक होता है लोशन फॉर्म में, एक होता है जेल फॉर्म में। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जेल फॉर्म वाला सनस्क्रीन यूज करना है, एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको यूज करना है लोशन फॉर्म वाला। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि जब जो समर होता है उसमें हमारी स्किन नॉर्मल से थोड़ा ऑयली ज्यादा होती है, तो इसलिए समर में हमें जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना है, एंड जब विंटर में हमें लोशन बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन था। सेकंड डॉक्टर साहब की आपने पूछा कि SPF क्या होता है, PA++ क्या होता है। तो डॉक्टर साहब SPF जो होता है उसका एक्चुअली ये डिटरमाइन करता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ UVB अल्ट्रावायलेट बी रेज ये क्रीम या लोशन या जेल फॉर्म रोक सकता है आपके स्किन तक पहुंचने से पहले। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि SPF 30 का मतलब है कि 97% UVB ये सनस्क्रीन रोक रहा है, ओनली 3% आपकी स्किन तक पहुंच रही है। और SPF 50 का मतलब है 98% आपकी UVB रुक रही है और 2% ही ओनली आपके स्किन में पहुंच रही है।
पर कुछ आपने अभी रिसेंटली आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी SPF 100। हाँ। SPF 100 का ये मतलब ये होता है कि आपके 100% कोई भी ऐसी सनस्क्रीन बनी नहीं है जिसको 100% ही पूरा आपके UVB को रोके। पहला तो SPF डिटरमाइन द UVB प्रोटेक्शन। और PA जो होता है प्रिवेंशन, ये प्रिवेंट करता है UVA, PA है ना। तो PA जो होता है ये रोकता है अल्ट्रावायलेट A को, जो हमारे नॉर्मल जैसे ग्लास है। तो इससे B तो ब्लॉक हो जा रहा है, A अंदर तक भी आ जा रही है ना। और A जनरली एजिंग के लिए डिटरमाइन होता है, और B एक्यूट फॉर्म ऑफ रिएक्शन जैसे कि बर्निंग हो गया, टैनिंग हो गई है ना, फोटो एलर्जी हो गई, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी बात तो जनरली मुझे ऐसा लगता है कि SPF 30 एंड PA++ इज सफिशिएंट फॉर एज ए सनस्क्रीन। मतलब फॉर जनरल इंडियन पॉपुलेशन बिल्कुल। SPF 30 एंड PA++ इज सफिशिएंट। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब कुछ ऐसी भी चीजें होती है जैसे व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन है कुछ लोगों का, एंड कई लोग थोड़े ब्राइटर फेयरर है, तो उनके लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन्स होती हैं। डिफरेंट तो नहीं, अगर वो चाहते हैं तो उनमें 50 तक हम इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, बस SPF बस ओनली 50। एक्चुअली क्या होता है मैम, जो 30 की जो कॉस्ट है ना और जो 50 की कॉस्ट है वो डबल हो जाती है। जस्ट मतलब 30 से 50 बनाने में उसको डबल कॉस्टिंग हो जाती है, उसके रेट डबल हो जाते हैं। पर जो परसेंटेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेज है वो ओनली 1% चेंज आता है। मतलब 97% अगर 30 में रुक रहा है तो 98% 50 में रुकेगा। ओके, सो इट्स अ जनरल नोशन नाउ कि आप फेयरर हो या आप व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन के हो, SPF 30 एंड PA+ is sufficient for Indian complexion। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कितनी फ्रीक्वेंटली सनस्क्रीन लगानी चाहिए एक दिन में, या फिर मुझे कब लगानी चाहिए, फर्स्ट एप्लीकेशन मेरी कब होनी चाहिए, और कैसे मेरे स्किन केयर रूटीन में मैं सनस्क्रीन को फिट करूँ? डॉक्टर साहब मैं क्वेश्चन आपका मैं समझ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जो हमारा दिन होता है उसमें 9 AM to 3 PM सबसे ज़्यादा सन मतलब टेम्परेचर हार्श फॉर्म में होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 9 बजे से आधे घंटे पहले, जब भी हमें बाहर जाना तो आधे घंटे पहले सनस्क्रीन लगाएं। और अगर आपका आउटडोर एक्टिविटी ठीक ठाक है तो एवरी 2 आवर में सनस्क्रीन हमें रीएप्लीकेशन जरूरी है। अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटी इतनी है नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 बार सनस्क्रीन इज सफिशिएंट। एक बार आप जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं 8:30 बजे, मतलब 9 बजे जाना, 8:30 बजे लगा लिए, हाफ आवर बिफोर द गोइंग टू आउटसाइड, एंड सेकेंड आप आफ्टर लंच टू 2 PM के आसपास वो लगा ली। दो और जैसे लोगों का बहुत काम आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत चल रहा है, तो उसको कई बार तो आप घर पे भी सनस्क्रीन लगानी चाहिए या वी कैन अवॉइड? ये एक डिस्कशन का टॉपिक है जो अभी चल रही है, पर मेरा ये मानना है कि जरूरत नहीं होती। नहीं होती, नहीं जरूरत है, क्योंकि आप वैसे भी UVB इज ब्लॉक्ड बाय और UVA इतनी जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। फिर डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि थोड़ा हमें UVA और UVB लाइट्स, ये जो रेज है हमारी क्या डिफरेंशिएशन है अदर देन एजिंग एंड जो बर्निंग है, बस यही इन दोनों में डिफरेंस रहता है मैक्सिमम? मैं वैसे तो बहुत इस पे लंबा डिस्कशन है, आधे घंटे के एक और हमें चर्चा चाहिए होगी, पर मैं आपको सीधे बताऊं समझने के लिए। आप ऐसे याद रखो कि UVA फॉर एजिंग, मतलब क्रोनिक जो एजिंग हमारी होती है वो डिटरमाइंड बाई होती है अल्ट्रावायलेट A, और B फॉर बर्निंग, मतलब एक्यूट जो बर्न हो जाता है, टैनिंग हो जाती है, ये रिस्पॉन्सिबल बाई द B। ये है। और C तो ओजोन रोक लेता है। जो हमारे घर के ग्लासेस वगैरह हैं इससे हम UVB तो रोक सकते हैं लेकिन UVA नहीं रोक सकते। तो आप जल्दी बूढ़े तो होते रहेंगे, बस आप काले नहीं होंगे, ये मतलब है। जो इंडोर रहते हैं, जो इंडोर ज्यादा रहते हैं। और फिर डॉक्टर साहब थोड़ा ये आता है कि लोग पूछते हैं कि ब्रांड इम्पोर्टेंट है सनस्क्रीन लेते टाइम, या मैं कोई भी उठा लूँ? बिल्कुल ब्रांड इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी उठा लेते हो तो उसमें वो इंग्रेडिएंट मौजूद हैं कि नहीं जो आपको सन से रोकते हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ही सनस्क्रीन मार्केट में लाती हैं। कई लेवल की उनके फेज ऑफ R&D हुई होती है, तो उनके बाद तो मुझे लगता है कि जैसे सिप्ला, सन फार्मा, KLM, एबॉट, अल्केम, जो अच्छे रेड्डी, बड़ी अच्छी जो कंपनियां हैं उनकी सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। ये वाव, लोटस और ये जो भी नॉर्मल जो ब्रांड्स हैं, कॉस्मेटिक ब्रांड, हिमालयन एंड ऑल, ये दे आर जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। ओके, वो सिर्फ नॉर्मल क्रीम्स हैं। हाँ, मैक्सिमम टाइम वो हमारे पास पेशेंट भी आते हैं तो उनमें कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं कि जो एलर्जी रिएक्शन भी कर देते हैं नॉर्मल पेशेंट्स में।
तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली यही था कि हमने इंडिकेशंस तो बहुत सुन ली, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है सनस्क्रीन एप्लीकेशन के लिए? कई बार किसी सनस्क्रीन में जो इंग्रेडिएंट है उससे कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो उसके लिए आप वो तो अपने ब्रांड चेंज कर सकते हैं, या कई लोगों को वही लोशन या जेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को किसी एक सनस्क्रीन से एलर्जी हो सकती है तो दूसरा सनस्क्रीन ट्राई कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि Contradiction ऐसा हुआ, कुछ नहीं है कि अगर आपको स्किन एलर्जी हो रही है, हाँ। एलर्जी छोड़ो, आपको कोई स्किन डिजीज है या कुछ है, आप उस पे आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई इन्फ्लेमेशन कंडीशन हो गई है तो आप थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर दो, जब वो Avoid सबसाइड करिए। हो जाए तो उसके बाद आप लगा सकते हो। स्किन एलर्जी है, स्किन डिजीज है, सो हाँ। वी शुड अवॉइड। हाँ, थोड़े दिन के जब तक वो स्किन वो हील नहीं हो रही है। ओके। हाँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे ऑफ कोर्स विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ऑल ऑफ अस नो। तो जैसे हम सनस्क्रीन अगर अप्लाई करते हैं तो मैंने ऐसा सुना है, पढ़ा है, या पता नहीं, मुझे याद है, तो विटामिन डी अब्जॉर्प्शन के बारे में क्या है डॉक्टर साहब बिकॉज ऑफ सनस्क्रीन? डॉक्टर मालिका, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली हमारा आजकल जो पूरे इंडियन में वैसे ही विटामिन डी बहुत कम होता है ना। आप अगर करवाएंगे उनके सबसे कम होता है, पर सनस्क्रीन के लगाने के बाद जरूर विटामिन डी कम हो जाता है। ये इसके रिजल्ट है, ये जो भी हमारी रिसर्च हुए हैं उसमें पाया गया है कि सनस्क्रीन लगाने के बाद हमारे विटामिन डी लेवल और कम हो जाते हैं। तो आपको डाइट में अपने विटामिन डी लेवल बढ़ा देने हैं और डाइटरी जो है विटामिन डी वो इंक्रीज कर देना है बस। ओके। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे अब सपोज सनबर्न हो गया किसी को, बिल्कुल, तो उसका फास्टेस्ट एंड स्मूथेस्ट ट्रीटमेंट क्या हम एडवाइस करें? क्योंकि लोग पूछते हैं मुझे सनबर्न हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं स्किन पे अप्लाई करूं उस टाइम पे? सबसे पहले आपको जो भी अप्लाई करना है, आप पहले स्किन के डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद ही आपको वो जो दवाई बताते हैं उसी को लगाना है। आप किसी क्वैक के पास ना जाए, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास ना जाए, नहीं तो स्किन को और डैमेज कर देगा, फर्दर डैमेज कर देगा। ठीक है, है? मतलब हम अपना जो होमली ट्रीटमेंट है, No, होम no, रेमेडीज है, no, वो no. नहीं करें। No, क्योंकि no. कई लोगों का होता है कि हल्दी लगा लो, नहीं, वो और हाथ पे irritate ये कर करेगा। दो। जब तो सनबर्न वो हो क्या गया तो स्किन को आई थिंक ज्यादा इन्फ्लेम करेगा। यस हमको हमें वो चीजें अवॉइड करनी इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा rather than उसको कम करने की। तो खुद के होम रेमेडीज अवॉइड करें एंड एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब। ठीक है, तो अब आज हमें बहुत कुछ पता चला सनस्क्रीन के बारे में, सन रेज के बारे में, कैसे सनस्क्रीन हमें कितना टाइम लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, यूवी ए रेज क्या होती हैं, बी क्या होती हैं, कितना फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन होना चाहिए, स्किन के रूटीन में होना ही चाहिए आपके सनस्क्रीन, एंड एवरीबडी कैन यूज सनस्क्रीन। तो ये डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक क्वेश्चन आता है हमेशा, लोग पूछते हैं मुझसे कि सनस्क्रीन जैसे कि मैं और भी चीजें लगा रही, और भी क्रीम, और भी मॉइस्चराइजर, और भी टोनर, और भी चीजें लगा रही, तो मैं सनस्क्रीन कब लगाऊं, कहाँ पे लगाऊं? तो सनस्क्रीन सबसे ऊपर लगाई जाती है, मतलब आपके पास जो भी आप लगा रहे हैं रूटीन में, टोनर, मॉइस्चराइजेशन एंड जो भी सीरम है, विटामिन सी एंड जो भी आप लगा रहे हैं, उसके सबसे लास्ट में आपको सनस्क्रीन लगाना होता है। ओके, तो आप पूरा मेकअप पहले कर लो, उसके बाद सनस्क्रीन। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। ओके, तो ये हमें एक और इम्पोर्टेंट बात पता चली है बिल्कुल, फॉर ऐसा। यंग गर्ल्स जो मेकअप करती है। तो अपना पूरा मेकअप कर लो, उसके बाद उसके ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई करो, ठीक है, सो दैट योर स्किन स्टेज प्रोटेक्टेड। यस। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर शुक्ला, आज हमारा एक हॉलीडे था और वो बहुत अच्छी तरह हमने एक टी सेशन क्वेश्चन आंसर FAQs हमने सॉल्व किया आज। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, ये अवेयरनेस जरूरी है। ऑफ कोर्स। बिल्कुल। तो अब हम बहुत ही जल्दी एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आएंगे। थैंक यू। थैंक यू।